अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यासूब। आपका बहुत स्वागत है। आपको बता दें दोस्तों, हमने सिवान से बहुत सारे ऐसे धरती के भगवान से मिलाया है जिनके सिवान रहने से ये कहा जाए कि हमारे सिवान वासियों को, हमारे यहाँ के पेशेंट को सिवान से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और इसी कड़ी में एक और डॉक्टर जो कि 6 महीना पहले एम्स दिल्ली से यहाँ पहुँचे हैं, डॉक्टर उमेश MBBS MD हैं। फ़िलहाल इनके पास एक केस आया था। एक बच्चा जो कि 7 महीने में किसी वजह से डिलीवरी कराई गई थी, जो कि दूसरी जगह किया गया था। उसके बाद कंडीशन क्रिटिकल थी, उसे रेफ़र भी कर दिया गया था सिवान से। लेकिन भाई, उस लड़की के पिता, जिस बच्ची थी, जो बच्ची हुई थी, उसके पिता हमारे साथ खड़े हुए हैं। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इन्हें यहाँ से रेफ़र कर दिया गया था, लेकिन इनको किसी ना किसी तरह से डॉक्टर उमेश साहब का पता चला और ये यहाँ पे पहुँचे हैं। आपको हम बता दें, सुशीला देवी हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब बैठते हैं, जो कि डॉक्टर उर्मिला अखौरी के ठीक सामने ये बैठते हैं। साथ ही साथ हम डॉक्टर साहब से इस रिलेटेड भी बात करेंगे और इसके अलावा अनेक मुद्दों पे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, 6 महीना पहले डॉक्टर साहब दिल्ली से यहाँ पहुँचे हैं और इनके आने से बिल्कुल कहा जाए कि हमारे सिवान वासियों को राहत मिली है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट है हमारे साथ। जो भाई खड़े हुए हैं वो इन्हीं की बच्ची थी और हम इनसे भी जानने की पहले कोशिश करते हैं और फिर डॉक्टर साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अनेक मुद्दों पे उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सुमित सिंह है। ये कब का ये घटना थी सर, और कहाँ थे आप जब जो है बच्ची 7 महीने में हो गई? ये 8 रोज़ पहले की बात है। मेरी वाइफ कुछ ज़्यादा सीरियस थी, तो लेकर आए हम डॉक्टर के पास। तो उनके पास ऑपरेशन हुआ। बच्चे का बचने का चांस नहीं था। 2 डॉक्टर के पास ले गए, वो रेफ़र कर दिया हमको गोरखपुर। ऑपरेशन करने के बाद रेफ़र कर दिया? जी नहीं, बच्चा का धड़कन रुक गया था तो ऑपरेशन करना पड़ा। तो ऑपरेशन करके 7 महीने में अभी 2 दिन बाकी था। 2 महीना बाकी था। 2 दिन बाकी था। हाँ, तो उसके बाद रेफ़र कर देने के बाद हम लोग आए फिर डॉक्टर के पास जहाँ ऑपरेशन हुआ था। फिर वहाँ हमें किसी से पता चला कि डॉक्टर उमेश सिंह कुमार के पास जाइए। तो फिर 11:40 में रात को हम लोग लेकर आए इनके पास। तो इन्होंने बच्चों को देखा। बच्चों को देखने के बाद एडमिट कर लिया। बोले कि ठीक है। बच्चे का सांस जो था उल्टा चल रहा था और धड़कन थम रहा था, एकदम स्लो हो जा रहा था। फिर इन्होंने एडमिट किया। उसके बाद इलाज किए। तो सुबह शाम देखते थे हम लोग, बच्चे को दिखाते थे ये लोग। अभी बच्चा एकदम मतलब बढ़िया हो गया है। हाँ, आज ये यहाँ से छोड़ दिया। तो आपने धरती के भगवान का नाम सुना होगा, लेकिन आज जब ये घटना आपके साथ घटी है तो फिर ये आपने बिल्कुल यकीन कर लिया कि धरती का भगवान मानना पड़ेगा है। बच गया। बच्चे का सांस उल्टा चल रहा था। 2 डॉक्टर रेफ़र कर दिए हैं, तीसरे में ये लिए हैं, तो अब बचाए तो भगवान ही है। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। तो दोस्तों, यही हमें पता चला है कि एक ऐसा केस था जिसे डॉक्टर उमेश साहब ने हैंडल किया और हाल ही में ये सिवान 6 महीना पहले अभी ये सिवान पहुँचे और एम्स दिल्ली से आए हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और इसके अलावा भी अनेक मुद्दे पे बात करेंगे। आइए तो दोस्तों, एक बार फिर से हम सिवान में धरती के भगवान के पास हैं। आपको हम बता दें, लगातार हम ऐसे लोगों के पास पहुंचते हैं जिनके आने से ये कहा जाए कि सिवान वासियों को बड़ी राहत मिली है। उनकी वजह से जो पेशेंट हैं उन्हें सिवान से बाहर नहीं जाना पड़ा है। इसी बीच डॉक्टर उमेश साहब, जिनके सिवान आने से लोगों को बहुत राहत मिली और अभी हाल ही का एक केस था, गोरखपुर पेशेंट को रेफ़र कर दिया गया था, लेकिन उसे हैंडल किया डॉक्टर उमेश साहब ने। MBBS MD और एम्स से आए हुए हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और बधाई। आप सभी मीडिया बंधुओं को यहाँ आने के लिए नमस्कार। शॉर्ट इंट्रो सर आप दे दें और क्या कुछ फैसिलिटीज़ सर आपके इस हॉस्पिटल में है, विस्तार से बता दें। मैं डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मैंने अपनी MBBS और MD पीडियाट्रिक्स की पढ़ाई PMCH पटना से की है। सीनियर रेजिडेंसी एम्स दिल्ली से किया है और सफदरजंग हॉस्पिटल और फोर्टिस हॉस्पिटल नई दिल्ली में कंसल्टेंट भी रह चुके हैं। अभी फ़िलहाल सदर हॉस्पिटल सिवान में पोस्टेड है और हमारा क्लिनिक हॉस्पिटल रोड सिवान में है। और यहाँ पे नवजात से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो गोरखपुर और पटना में जो चीज़ की फैसिलिटी है वो हमारे यहाँ भी है और हमारा 24 घंटा खुला है। ये अभी जो सर हाल का ही एक केस था, 7 महीने में जो डिलीवरी हुई थी, तो उसको सर आपने हैंडल किया। बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी
के सभी डॉक्टरों ने रेफ़र कर दिया था, जैसा कि घर वालों ने बताया। आपने सर उसे कैसे हैंडल किया? एक बच्चे का जन्म आज से 1 हफ्ता पहले रात में 2 बजे के लगभग हुआ, कहीं आसपास में ही, और बच्चे का वज़न काफ़ी कम था और 7 महीने पे बच्चे हुए हैं, तो ऐसे ही काफ़ी क्रिटिकल, काफ़ी प्रीटर्म और काफ़ी उनकी वज़न कम है और बच्चे का उल्टा सांस चल रहा था। तो जहाँ से हुआ था वहाँ से डॉक्टरों ने या फिर अटेंडेंट ने आसपास के कई डॉक्टरों और अच्छे जो सिवान के फेमस डॉक्टर हैं वहाँ ले गए। वो सारे लोग बच्चे को कोई पटना कोई गोरखपुर रेफ़र कर दिया, लेकिन अटेंडेंट के पास बहुत आदमी नहीं थे, इसलिए वो लास्ट में जब रोने लगा तो जहाँ जन्म हुआ था तो वहाँ के जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं हमको कॉल किए रात में 2:30 बजे के लगभग कि सर ऐसा ऐसा है। हमने कहा कि ठीक है, बच्चे को भेजिए, देखते हैं। बच्चे को देखने के बाद हमने अटेंडेंट से कहा कि अगर आप रिस्क बॉन्ड भर करके दे रहे हो तो बच्चे को हम फिर इसमें अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अटेंडेंट को तब तक लग चुका था कि कई जगह से जब रेफ़र कर दिया गया है इसका मतलब कि हमारा बच्चा बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, समय से काफ़ी पहले हुआ है, वज़न काफ़ी कम है, लिख करके दिए और हमने ट्रीटमेंट अपना शुरू किया। और आज 6वां-7वां दिन है, बच्चा एकदम ठीक हो गया है, पूरा पेट भर दूध पी रहा है, अच्छे से सांस ले रहा है, अच्छे से रो रहा है, अच्छे से हाथ पैर चला रहा है और आज हमारी छुट्टी की प्लानिंग भी उसकी है। जी, और एक और चीज़ सर आपसे जानना चाहेंगे, ये ज़्यादातर आजकल देखा जा रहा है कि बच्चा जो सर जन्म ले रहा है वो कोई ना कोई सर डिजीज़ में हो रहा है, तो इसका क्या कारण है सर? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आजकल इतना जल्दी हार्ड एंड फास्ट लाइफ हो गया है, जिसके कारण प्रेग्नेंट महिलाएं जिन लोगों को नॉर्मल डे के अपेक्षा ज़्यादा अच्छा खाना, ज़्यादा कैलोरी वाला खाना, ज़्यादा रेस्ट आइदर मेंटली और फिजिकली, ये सब की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इतना भाग दौड़ के ज़िंदगी में जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं अच्छे से खाना नहीं खा पाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट नहीं कर पाती हैं और समय समय पर हो सकता है एजुकेशन की कमी के कारण या फिर हो सकता है पैसे की कमी के कारण कहीं आसपास के गायनेकोलॉजिस्ट से नहीं संपर्क कर पाती हैं, दवाएं नहीं लेती है, जिसके कारण बच्चे काफ़ी कम वज़न हो जाया कर रहे हैं, समय से पहले हो जाया कर रहे हैं और इसके बाद फिर तरह तरह की समस्याएं बच्चों में उत्पन्न हो रही हैं। क्या कुछ सर किया जाए कि ये सारी समस्याएं नहीं उत्पन्न हों? सबसे पहले ये कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हैं तो उन लोगों को ये बात ध्यान रखना होगा कि जो जितना पहले वो खाना खाती होंगी, जितना कैलोरी वो पहले लेती होंगी, या तो वो क्वांटिटी में या क्वालिटी में, उसके लगभग 1.5 दुगुना खाना उन लोगों को कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए उसके अनुसार उनको उतना कैलोरी उतना खाना खाना चाहिए और लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा नॉर्मल की तुलना में 2 से 3 गुना ज़्यादा उन लोगों को आराम की ज़रूरत पड़ती है। और केवल ऐसा नहीं कि आए सो गए, मेंटली भी, मतलब दिमाग पे किसी भी तरह का कोई प्रेशर, घर में कोई बुरा माहौल ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो इस तरह से बच्चों के जो ग्रोथ होते हैं, जिसको हम लोग मतलब गर्भाशय में ग्रोथ जो होता है, जिसको यूट्राइन ग्रोथ करते हैं, काफ़ी इफ़ेक्टेड होता है और बच्चे का अल्टीमेटली बच्चे के हेल्थ पर असर पड़ता है। जी, एक बार फिर से दोस्तों आपको हम बता दें, सर का हम खुद दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। लगातार ऐसा कार्य कर रहे हैं कि लोगों के दिलों में सर का नाम वो लिखा जा रहा है। आपको बता दें 6 महीना पहले सिवान आए हुए हैं, सिवान की पावन धरती पर, और लगातार अपने अच्छे कार्यों से लोगों के दिलों में अपना एक नाम बनाने का काम कर रहे हैं। एम्स दिल्ली से 6 महीना पहले सर आए हैं। सर अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता है कि डॉक्टर्स 24 आवर्स सिर्फ उनके बोर्ड पे लिखा रहता है कि 24 आवर्स मतलब डॉक्टर साहब अवेलेबल है, ओपीडी अवेलेबल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन आपके साथ ये चीज़ बड़ी अच्छी देखने को मिल रही है कि पेशेंट अगर 2 बजे रात को भी फ़ोन करता है तो आप अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसके पीछे सर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहली बात कि मेरा यहाँ घर मेरा गोपालगंज हुआ जी। और यहाँ हम सदर सिवान में पोस्टेड हैं। पटना से हमने MBBS MD की पढ़ाई की है। लगभग एक तरह से सिवान, गोपालगंज, छपरा एक तरह से सारण प्रमंडल में आते हैं और एक तरह से सारण प्रमंडल मेरा घर हुआ। तो यहाँ पे हम क्या क्या यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या कमी है, क्या क्या लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती है, ये हम पहले से बहुत जान रहे हैं। और यहाँ आने के बाद हमने देखा कि नहीं, लोगों को रात में
बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहता है, कोई हॉस्पिटल खुला नहीं रहता है, अगर खुला भी रहता है तो कोई उसमें डॉक्टर नहीं रहेंगे, कोई स्टाफ बच्चे को भर्ती कर लेगा और सुबह में डॉक्टर साहब 9-10 बजे आएंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो ये सारी लैकिंग, ये सारी ड्रॉबैक हमको देखने में मिली, तो हमको लगा कि क्यों न इस ड्रॉबैक को ठीक किया जाए, जिसके कारण हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रमंडल, हमारे ज़िले के, हमारे घर के आसपास के लोगों को जो परेशानियां हो रही है वो परेशानियां न हो। इसलिए हमने 24 आवर सुविधा यहाँ पे शुरू की है। हमारे पास अगर रात में कोई ओपीडी भी आता है तो हमारा स्टाफ नहीं उसको देखता है, हम ही तुरंत विदिन 1 to 2 मिनट अवेलेबल होते हैं और उसको देखते हैं। जी, इन लास्ट सर सिवान के डॉक्टरों की बुक में सर आपका भी नाम अब दर्ज हो गया है कहा जा सकता है, तो क्या कुछ संदेश रहेगा ज़िलावासियों के साथ, देशवासियों का? हम चूँकि एक तरह से यह मेरा गृह जिला हुआ, तो हम सभी लोगों को एक ऐसा कहना चाहेंगे कि बहुत सारे डिजीज़ के कारण यहाँ से लोग जो गोरखपुर, पटना या इधर उधर बहुत दूर जाते थे, उन लोगों को अब जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रात दिन कभी भी कोई भी बच्चे से रिलेटेड कोई भी समस्या हो रही है, नवजात से लेकर के 18 वर्ष तक, हमारे पास आएँ, हम 1 से 2 मिनट में अवेलेबल होंगे, बच्चे को देखेंगे और उसका तुरंत हम उपचार करेंगे। आप लोगों को बहुत ज़्यादा उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये दोस्तों हमारे साथ डॉक्टर उमेश साहब थे जो कि MBBS MD हैं और फिलहाल एम्स दिल्ली से सिवान आए हुए हैं और अपने अच्छे कार्यों की वजह से लगातार लोगों के दिलों में अपना एक नाम बनाने का काम कर रहे हैं।